शुभ राजा की कथा आराधना कथाकोश। संसार का हित करने वाले जिनेंद्र भगवान को प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार कर शुभ नाम के राजा की कथा लिखी जाती है। मिथिला नगर के राजा शुभ की रानी मनोरमा के देवव्रती नाम का एक पुत्र था। देवव्रती गुणवान और बुद्धिमान था। किसी प्रकार का दोष या व्यसन उसे छू तक न गया था। एक दिन देवगुरु नाम के अवधिज्ञानी मुनिराज अपने संघ को साथ लिए मिथिला में आए। शुभ राजा तब बहुत से भव्यजनों के साथ मुनि पूजा के लिए गया। मुनिसंघ की सेवा पूजा कर उसने धर्मोपदेश सुना। अंत में उसने अपने भविष्य के संबंध का मुनिराज से प्रश्न किया, योगीराज कृपा कर बतलाइए कि आगे मेरा जन्म कहाँ होगा। उत्तर में मुनि ने कहा, राजन सुनिए, पाप कर्मों के उदय से तुम्हें आगे के जन्म में तुम्हारे ही पाखाने में एक बड़े कीड़े की देह प्राप्त होगी। शहर में घुसते समय तुम्हारे मुंह में विष्टा प्रवेश करेगा, तुम्हारा छत्रभंग होगा और आज के 7वें दिन बिजली गिरने से तुम्हारी मौत होगी। सच है, जीवों के पाप के उदय से सभी कुछ होता है। मुनिराज ने ये सब बातें राजा से बड़े निडर होकर कहीं, और यह ठीक भी है कि योगियों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। मुनि का शुभ के संबंध का भविष्यकथन सच होने लगा। एक दिन बाहर से लौटकर जब वे घर में घुसने लगे, तब घोड़े के पांवों को ठोकर से उड़े हुए थोड़े से विष्टा का अंश उनके मुंह में आ गिरा, और यहाँ से वे थोड़े से आगे बढ़े होंगे कि एक जोर की आंधी ने उनके छत्र को तोड़ डाला। सच है, पाप कर्मों के उदय से क्या नहीं होता। उन्होंने तब अपने पुत्र देवव्रती को बुलाकर कहा, बेटा मेरा कोई ऐसा पाप कर्म का उदय आवेगा, उससे मैं मरकर अपने पाखाने में 5 रंग का कीड़ा होऊंगा, सो तुम उस समय मुझे मार डालना, इसलिए कि फिर मैं कोई अच्छी गति प्राप्त कर सकूं। उक्त घटना को देखकर शुभ को यद्यपि यह एक तरह निश्चय सा हो गया था कि मुनिराज की कही बातें सच्ची हैं और वे अवश्य होंगी, पर तब भी उनके मन में कुछ कुछ संदेह बना रहा, और इसी कारण बिजली गिरने के भय से डरकर उन्होंने एक लोहे की बड़ी मजबूत संदूक मंगवाई और उसमें बैठकर गंगा के गहरे जल में उसे रखाने को नौकरों को आज्ञा की, इसलिए कि जल में बिजली का असर नहीं होता। उन्हें आशा थी कि मैं इस उपाय से रक्षा पा जाऊंगा, पर उनकी यह नासमझी थी। कारण प्रत्यक्ष ज्ञानियों की कोई बात कभी झूठी नहीं होती। जो हो, 7वां दिन आया, आकाश में बिजलियां चमकने लगीं। इसी समय भाग्य से एक बड़े मच्छ ने राजा की उस संदूक को एक ऐसा जोर का उथेला दिया कि संदूक जल बाहर 2 हाथ ऊंचे तक उछल आई। संदूक का बाहर होना था कि इतने में बड़े जोर से कड़क कर उस पर बिजली आ गिरी। खेद है कि उस बिजली के गिरने से राजा अपने यत्न में कामयाब न हुए और आखिर वे मौत के मुंह में पड़ ही गए। मरकर वह मुनिराज के कहे अनुसार पाखाने में कीड़ा हुए। पिता के माफिक जब देवव्रती ने जाकर देखा तो सचमुच एक 5 रंग का कीड़ा उसे देख पड़ा, और तब उसने उसे मार डालना चाहा। पर जैसे ही देवव्रती ने हाथ का हथियार उसके मारने को उठाया, वह कीड़ा उस विष्टा के ढेर में घुस गया। देवव्रती को इससे बड़ा ही अचंभा हुआ। उसने जिन जिन से इस घटना का हाल कहा, उन सबको संसार की इस भयंकर लीला को सुन बड़ा डर मालूम हुआ। उन्होंने तब संसार का बंधन काट देने के लिए जैन धर्म का आश्रय लिया। कितनों ने सब मायामता तोड़ जिन दीक्षा ग्रहण की, और कितनों ने अभ्यास बढ़ाने को पहले श्रावकों के व्रत ही लिए। देवव्रती को इन घटना से बड़ा अचंभा हो ही रहा था, सो एक दिन उसने ज्ञानी मुनिराज से इसका कारण पूछा, भगवन क्यों तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं विष्टा में कीड़ा होऊंगा, सो मुझे तू मार डालना, और जब मैं उस कीड़े को मारने जाता हूँ तब वह भीतर ही भीतर घुसने लगता है। मुनि ने उसके उत्तर में देवव्रती से कहा, भाई जीव गति सुखी होता है, फिर चाहे वे कितनी ही बुरी से बुरी जगह भी क्यों न पैदा हो, वह उसी में अपने को सुखी मानेगा, वहां से कभी मरना पसंद न करेगा। यही कारण है कि जब तक तुम्हारे पिता जीते थे तब तक उन्हें मनुष्य जीवन से प्रेम था। उन्होंने न मरने के लिए यत्न भी किया, पर उन्हें सफलता न मिली।
और ऐसी उच्च मनुष्य गति से वे मरकर कीड़ा होंगे, सो भी विष्टा में। उसका उन्हें बहुत खेद था और इसलिए उन्होंने तुमसे उस अवस्था में मार डालने को कहा था। पर अब उन्हें वही जगह अत्यंत प्यारी है, वे मरना पसंद नहीं करते। इसलिए जब तुम उस कीड़ा को मारने जाते हो तब वह भीतर घुस जाता है। इसमें आश्चर्य और खेद करने की कोई बात नहीं। संसार की स्थिति ही ऐसी है। मुनिराज द्वारा यह मार्मिक उपदेश सुनकर देवव्रति को बड़ा वैराग्य हुआ। वह संसार को छोड़कर, इसलिए कि उसमें सार कुछ नहीं है, मुनिपद स्वीकार कर आत्महित साधक योगी हो गया। जिसके वचन पापों के नाश करने वाले हैं, सर्वोत्तम हैं और संसार का भ्रमण मिटाने वाले हैं, वे देवों द्वारा पूजे जाने वाले जिन भगवान मुझे तब तक अपने चरणों की सेवा का अधिकार दें जब तक कि मैं कर्मों का नाश कर मुक्ति प्राप्त न कर लूं। आराधना कथाकोश से 77वीं शुभ राजा की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।